अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा बात बोला था, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी पटांग होती। गुजरात की हाई कोर्ट ने ना राहुल गांधी को 2 साल का सजा सुना दी, वही कानून इन पे लग गया। इनकी संसद सदस्यता चली गई थी, बंगला खाली कर दिए थे। राहुल गांधी को एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई आप मोदी जी से एक चीज तो सीखो, उनको इतना ध्यान रहता है कि मनमोहन सिंह आए और संसद से एक विधेयक पास हो गया, और विधेयक में ये था कि मतलब कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा है, 2 साल से ज्यादा की सजा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा बोला। जनप्रतिनिधि की धारा में संशोधन किया, 2013 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा बात बोला था, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी उटपटांग होती। तो मनमोहन सिंह के समय एक चीज ये हुआ था कि उस समय जो गवर्नमेंट थी वो कई गठबंधन की सरकार, और आप तो जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है, पुलिस कंफ्यूजन में रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव में 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, ऑब्वियस बात है जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा है, क्राइम बड़ा होगा। छोटे क्राइम में तो 2 साल की सजा होती है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो मनमोहन सिंह देखे कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे बहुत सारे सहयोगी दल के नेता लोग ही अयोग्य हो जाएंगे, तो हमारी तो सरकार ही अल्पमत में आ जाएगा। तो संसद में प्रस्ताव लेके आ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह रहे हैं उसको संसद पलट रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद क्या कर सकती है? पलट सकती है। और उन्होंने जनप्रतिनिधि का कानून ला दिया कि नहीं, अगर 2 साल से ज्यादा की भी सजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है, अयोग्य नहीं होगा। बाप रे बाप। उसके बाद मनमोहन सिंह चले गए अमेरिका के दौरे पे। उस समय राहुल गांधी थे, वो किसी भाषण में ऐसे ही विधेयक पढ़े संसद से, कहे कि ये कोई विधेयक है, क्रिमिनल को बचाने की कोशिश है, मैं फाड़ता हूं ऐसे विधेयक को, अंग्रेजी में बोले थे। देखो, राहुल गांधी को एक चीज समझ में आना चाहिए कि भाई आप मोदी जी से एक चीज तो सीखो, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी का इस पे ध्यान नहीं रहता है। उनको इतना ध्यान रहता है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी बने ना बने वो अलग मैटर है, अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पर फाड़ दिए वो, लेकिन लोगों ये तो काम ठीक किया कि भाई ये गलत चीज था तो फाड़ दिए तो सही किए। लेकिन भैया आप ही की सरकार थी जिन्होंने संसद में पास कराया था, मनमोहन सिंह ही थे, आप संसद थे वहां पे, उसी समय विरोध कर देते हैं आप। इससे तो प्रधानमंत्री का अपमान है। मनमोहन सिंह की बेटी गुस्सा हो गई थी, बोली थी कि पिताजी को रिजाइन दे देना चाहिए। उन्होंने कहा 1 साल तो बचले, 14 में तो वैसे भी हम लोग नहीं आ रहे हैं, 13 में मामला था और 14 में तो पता था, उन लोग इंटरनल नहीं पता चल जाता भाई किसकी कितनी है। और मोदी जी आए तो एकदम बढ़िया एकदम जगा दिए कि ऐसे वैसे। फिर सरकार आई और दोबारा संसद में लाया गया और कहा गया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट बोले थे वही सही, 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो आपको संसद की सदस्यता चली जाएगी। 2 साल की सजा हो जाएगी तो संसद की सदस्यता चली जाएगी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी को अगर 2 साल की सजा हो जाएगी तो चला जाएगा संसद सदस्यता, अयोग्य हो जाएगा। संसद में पास कराया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन उधर जब फाड़ दिया गया तो कहा गया नहीं, तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा था। सोचिए राजनीतिक रसूख कितना बड़ी चीज होती है राजनीति। इसीलिए देखिएगा लास्ट में लोगों जब धार थक जाते हैं लोग, तो राजनीति को लगता है कि नहीं, पावर यहीं से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अब इत्तेफाक देखिए, 2014 में ये चीज हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। ठीक उसके 10 साल बाद 2024 में गुजरात की हाई कोर्ट ने ना राहुल गांधी को 2 साल का सजा सुना दी, उन्हीं को 2 साल का सजा सुना। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उस सजा पे, क्योंकि वो जो डिफर्मेशन था उसमें मैक्सिमम सजा होती है 2 साल की, कि किसी को आपके बात से आहत हुआ तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, तो उसे मैक्सिमम सजा कितनी चाहिए थी? 2 साल। उन्होंने 2 साल दे दिया। और जैसे 2 साल सजा मिला ना इनको, तो जो कानून फाड़े थे कि नहीं, किसी को अगर 2 साल की सजा हो गई तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी, वही कानून इन पे लग गया। जा आपको तो 2 साल की सजा हो गई, इनकी संसद सदस्यता चली गई थी, बंगला खाली कर दिए थे। लेकिन फिर पता चला किसी ने गुजरात से केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जिस जज ने सजा दिया है उस जज का 3 बार प्रमोशन हुआ है कि 2 बार प्रमोशन हुआ, इस तरह से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तो अब सुप्रीम कोर्ट उन जज से पूछेगी, बताओ जिस कानून में आपने सजा दिया है उस कानून में अधिकतम 2 साल की सजा है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या अपराध किया कि तुमने मैक्सिमम तक पहुंच गए? सजा का प्रावधान होता है ना 1 से लेके 5 साल, 6 महीना से 2 साल। तो अगर कोई बार बार अपराध कर रहा है तब उसको उस सजा की मैक्सिमम सजा दी जाती है। जैसे चोरी के लिए मान के चलिए आपको 2 साल है, लेकिन पहली बार करिएगा चोरी ना तो 6 महीना साल भर करके दे के छोड़ देगा, क्योंकि जज कानून का भी कहना है कि इतनी भी भयानक सजा मत दो कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन जज साहब से पूछा कि आपने मैक्सिमम सजा क्यों दे दी है भाई, कि बार बार ये वाला अपराध तो हो नहीं रहा है,
इस टाइप का अपराध ये तो पहली बार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सजा पे क्या कर दिया, रोक लगा दी। तब इनकी संसद सदस्यता क्या हो गई, वापस बहाल हो गई, वापस बंगला मिला। ये सब बड़ी दिक्कत हो गया था इनको, समझ में आ गई कि नहीं। महुआ मोइत्रा बंगाल की बहुत मतलब तेज तर्रार सांसद, उनकी भी सदस्यता खत्म हो गई थी, रद्द हो गई थी सदस्यता। हालांकि 6 महीना बाद फिर 2024 का चुनाव आ गया, फिर जीत के चले। इसीलिए ना वो सब लगा था, बंगाल वाला लगा था खेला हो वो ये हो वो, भाई हमारी सदस्यता रद्द का हो गया। बंगाल वाले लोग का भाषा भी तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है समझ में। जिस जगह की भाषा आपको समझ में आ गए, उस जगह का एग्जैक्ट क्या हो रहा है पता समझ में आता। अब बंगाली उतना समझ में नहीं आता, बंगाली बड़े होशियार होते हैं इस मामले में। नॉर्मल बात हिंदी में बोलने लगेगा, जगह झगड़ा वगड़ा हो रहा है बंगाली बोलने लगेगा।